हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है 9, जिसका नाम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट और इसको लिखा है बिल ब्रायसन ने। ये इन्हीं की स्टोरी है। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल ब्रायसन says I am in short easily confused. What examples has he given to justify this? बिल ब्रायसन कहता है, मैं संक्षेप में आसानी से विचलित हो जाता हूँ। इसे सिद्ध करने के लिए वह क्या उदाहरण देता है। यानी कि वो जल्दी ही विचलित विचलित का मीन्स है या कंफ्यूज, जिस काम को करने में सोच समझ ना हो वो विचलित हो जाता है। और इसके लिए वो क्या उदाहरण देता है। आंसर इज Bill Bryson says I am, in short, easily confused. He has given many examples to justify this. He says that living in the real world is most outstanding. He is constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty. He has gone the numbers of times looking for the lavatory in a cinema and ended up standing in an alley on the wrong side of a self-locking door. He has to return to hotel desk 2 or 3 times a day for asking his room number. मीन्स बिल ब्रायसन कहता है, मैं संक्षेप में आसानी से विचलित हो जाता हूँ। इसे प्रूव करने के लिए वो कई सारे उदाहरण देता है। वो कहता है कि वास्तविक संसार में रहना सबसे ज़्यादा विशिष्ट है। यानी कि जो रियल वर्ल्ड है उसमें रहना विशिष्ट यानी कि बहुत बड़ी बात है। उसे लोगों द्वारा विभिन्न कार्यों को बिना किसी परेशानी के करने पर आश्चर्य होता है। यानी कि जो इजी वर्क है, जो आम व्यक्ति आसानी से कर लेता है, वो कैसे कर लेता है, ये उसको बहुत आश्चर्य सा फील होता है। सिनेमा में शौचालय को तलाशने के लिए, यानी कि जब वो सिनेमा के लिए जाता है तो वॉशरूम को तलाशने में ही उसे टाइम लग जाता है, उसे वॉशरूम ही नहीं मिलता। एंड लास्ट, वह खुद को एक तंग गली के सेल्फ लॉकिंग डोर के दरवाजे के यानी सेल्फ लॉकिंग डोर की अपोजिट साइड खड़ा पाता है। उसे होटल के पूछताछ वाले स्थान पर दिन में 2 या 3 बार अपने कमरे का नंबर पूछने के लिए लौटना पड़ता है। यानी कि रिसेप्शन पे भी उसे अपने रूम के नंबर को पूछने के लिए भी कई बार जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट हैपेंस व्हेन द जिप ऑन हिज कैरी ऑन बैग गिव्स अवे। जब उठाए रखने वाले बैग की जिप टूट जाती है तो क्या होता है। आंसर इज व्हेन द जिप ऑन हिज कैरी ऑन बैग गिव्स अवे, द साइड ऑफ द बैग फ्लाइज ओपन and everything within newspaper cutting and other loose papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, films, is extravagantly ejected over an area about the size of a tennis court. यानी कि जब उठाए रखने वाला जो उसका बैग होता है, जब उसकी जिप टूट जाती है तो बैग के खुलने की वजह से सारा जो सामान है वो बिखर जाता है। और उसमें होता है न्यूज़पेपर कटिंग, कुछ खुले पेपर, एक 14 ओस भार वाला तंबाकू का डिब्बा, यानी 14 ओस यानी उस डिब्बे का वेट होता है, मैगजीन्स, पासपोर्ट, कुछ मनी, फिल्म, ये सब जो सामान है काफ़ी हद तक उस एरिया तक बिखर जाता है जो कि लगभग टेनिस कोर्ट के आकार का था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई इज़ हिज फिंगर ब्लीडिंग, व्हाट इज़ हिज वाइफ्स रिएक्शन। उसकी उंगली से खून क्यों बह रहा होता है और उसकी वाइफ की क्या प्रतिक्रिया होती है। आंसर इज हिज फिंगर इज ब्लीडिंग बिकॉज ही हैज़ गैस्ड हिज फिंगर ऑन द जिप ऑफ द बैग। हिज वाइफ लुक्स एट हिम with an expression of wonder. The reaction is not of anger or exasperation, but it is just simple wonder.
शी सेज आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग। मीन्स उसकी उंगली से खून बह रहा होता है क्योंकि उसके बैग की जो जिप होती है उस जिप में उंगली फंसने के चक्कर में उसकी ब्लीडिंग होने लग जाती है उसकी फिंगर में, यानी कि लग जाती है उसकी उंगली में और खून बहने लग जाता है। और उसकी जो वाइफ है उसकी तरफ इस तरीके से हैरानी से देखती है, यानी आश्चर्य के भाव से देखती है। और जो उसकी प्रतिक्रिया होती है, यानी उसका जो रिएक्शन होता है वो ना ही गुस्से वाला होता है ना ही भड़कने वाला होता है। और वो केवल जो है उसे हैरानी से सिर्फ देख रही होती है और कहती है, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम ये सब जीने के लिए करते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ डज बिल ब्राइसन एंड अप इन अ क्रैश पोजीशन इन द एयरक्राफ्ट। बिल ब्राइसन एयरक्राफ्ट में एक धराशायी स्थिति में कैसे पहुंच जाता है। धराशायी मीन्स कुछ ना कर पाने वाली स्थिति में। आंसर इज बिल ब्राइसन एंड्स अप in a crash position in the aircraft as he leans over to tie a shoelace. Just at that moment, someone in the seat ahead of him throws his seat back into full reclines. He finds himself pinned helplessly in the crash position. बिल ब्राइसन एयरक्राफ्ट में जैसे ही जूते का फीता बांधने के लिए नीचे झुकता है तो वो धराशायी स्थिति में यानी फंस जाता है, कुछ ना कर पाने वाली स्थिति में पहुंच जाता है। उसी टाइम उसकी आगे वाली सीट वाला जो व्यक्ति होता है वो अपनी सीट को पूरे तरीके से पीछे धकेल देता है और बिल ब्राइसन खुद को असहाय अवस्था में जकड़े हुए यानी फंसा हुआ महसूस करता है, यानी धराशायी स्थिति में पाता है और उस कंडीशन में वो कुछ नहीं कर पाता, पूरे तरीके से फंसा हुआ महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वाई आर हिज टीथ एंड गम्स लुक नेवी ब्लू। उसके दांत और मसूड़े नीले रंग के क्यों हो जाते हैं। आंसर इज हिज टीथ एंड गम्स लुक नेवी ब्लू बिकॉज his pen has leaked and he keeps sucking at the end of his pen. His mouth, chin, tongue, teeth, and gums are now a striking scrub resistance navy blue. उसके दांत और मसूड़े नीले रंग के हो जाते हैं क्योंकि उसका पेन टूटा हुआ था और वह अपने पेन के सिरे को चूस रहा था, इसलिए उसका मुंह, थोड़ी, जीभ, दांत और मसूड़े साफ ना होने वाले नीली स्याही के रंग से रंगे गए थे, यानी कि रंग जाते हैं और वो स्याही जो है काफ़ी टाइम तक उसके फेस से छूटती भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बिल ब्राइसन एक्ट टू बी सॉल्व, इज ही सक्सेसफुल इन हिज मिशन, लिस्ट हिज अनसॉल्व वे। बिल ब्राइसन शिष्ट होने के लिए तड़पता रहा। मीन्स सुशील या फिर शिष्ट या फिर इसको कह सकते हैं एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति जिससे कोई गलती ना हो, आम कामों को करने के लिए यानी इजी तरीके से कोई भी काम जो कर सके। तो वो कहते हैं कि क्या उसका जो ये मिशन था इसमें वो सफल रहा और उसकी अशिष्टताओं यानी कि जो उससे गलतियां हो जाती थी उनकी जो है लिस्ट बनानी है, बताना है कि वो क्या चीज़ें थी। Answer is no, he is not successful in his mission. First, he would never rise from a dinner table without looking as if he has just experienced an extremely localized seismic event. Second is he would get in a car and never close the door without leaving some part of coat outside. Third is he would love to wear light colored trousers and never discovered at the end of the day that he has a different times set in chewing gums, ice creams, cough syrups and motor oil. इसका मतलब है नहीं, वो अपने मिशन यानी कि जो उसका अभियान था उसमें सफल नहीं होता। पहला, वह अपने जीवन में कभी भी खाने की मेज से ऐसे नहीं उठता जब आसपास के क्षेत्र के भूकंप जैसी घटना का सामना ना किया हो। मतलब कि जब भी वो उठता है तो उससे कोई ना कोई सामान गिर जाता है या आसपास का जो भी सामान है हिलडुलने लगता है। सेकंड, वो बताता है कि वो कार के अंदर बैठकर दरवाजे को अपने कोट का कुछ भाग
बाहर छोड़े बिना बंद नहीं कर पाता, यानी कि जब भी वो कार में बैठता है तो हमेशा उसका जो कोट है उसका ज़्यादातर भाग बाहर ही लटका रह जाता है। और तीसरे में बताता है कि जब भी वो हल्के रंग के ट्राउज़र पहनता है तो दिन के एंड तक उसमें कोई ना कोई दाग लग ही जाता है, जैसे च्युइंगम चिपक जाती है, आइसक्रीम या कफ सिरप या मोटर ऑयल जो है लग ही जाता है, यानी कि उसके जो कपड़े हैं दिन के लास्ट तक गंदे हो ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू यू थिंक बिल ब्रायसन्स वाइफ सेज टू द चिल्ड्रन टेक द लीड ऑफ द फूड फॉर डैडी? आपके विचार से बिल ब्रायसन की पत्नी बच्चों से क्यों कहती है डैडी के लिए भोजन से ढक्कन हटा दो? आंसर इज, वी थिंक बिल ब्रायसन्स wife says this to the children because he quickly gets confused and behaves in unsuave ways while flying with his wife. So his wife says this to avoid any accident that may take place due to Bill's unsuave ways. यानी कि हमारे विचार से बिल ब्रायसन की जो पत्नी है बच्चों से ये इसलिए कहती है क्योंकि वो जल्दी ही कंफ्यूज्ड हो जाता है और अपने परिवार के साथ यात्रा के दौरान अशिष्टतापूर्ण व्यवहार, यानी कि जो उसे जो गलतियां होती हैं वो वाला व्यवहार ना हो, इसलिए उसकी वाइफ जो है ये सब बिल के अशिष्ट यानी कि जो इजी तरीके से वर्क नहीं कर पाता उन सब से होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, जो इंसिडेंट है, उनको रोकने के लिए ये कहती है, क्योंकि वो जानती है अगर कोई भी काम इन्होंने किया तो वो ज़रूर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो इन सब चीज़ों से होने वाली जो घटनाएं हैं उनको अवॉइड करने के लिए अपने बच्चों से कहती है कि खाने के टिफ़िन से उसका ढक्कन हटा दो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल? इस शीर्षक का क्या महत्व है? आंसर इज, द टाइटल द एक्सीडेंटल टूरिस्ट इज significant. It is an appropriate title. It reflects humorously the author's experiences as a traveler who gets confused and behaves in unsuave way. He gets himself involved in accident while flying in the aircraft. He acts to be suave, but it not successful in his mission. He bleeds, his finger gets in crash position and makes him teeth and gums look navy blue as a result of pan leakage. मीन्स जो इसे टाइटल दिया गया है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उचित शीर्षक है, मतलब ये टाइटल इसके लिए सुटेबल है। ये एक यात्री के रूप में लेखक के अनुभवों को हास्यात्मक यानी कि बहुत हंसी दिलाने वाले रूप में प्रदर्शित करता है, जो कि बहुत जल्दी ही विचलित हो जाता है यानी कंफ्यूज हो जाता है और अच्छा काम नहीं कर पाने की वजह से उसका जो व्यवहार है अशिष्टतापूर्ण दिखाई देता है, यानी कि सही दिखाई नहीं देता, सबको गलत ही दिखाई देता है। इस तरीके के व्यवहार वो करता है और जब वो एयरक्राफ्ट में उड़ते समय वह स्वयं को दुर्घटनाओं में सम्मिलित कर लेता है, मतलब कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो वही होता है, यानी उसकी वजह से वो हो रहा होता है और वो शिष्ट होने के लिए तड़पता है, यानी कि अच्छा व्यवहार कर पाने यानी इजी वर्क कर पाने, अच्छे तरीके से काम को कर पाने के लिए वो तड़पता है, लेकिन अपने लक्ष्य में कभी सफल नहीं हो पाता। वह अपनी उंगली काट लेता है और धराशायी अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि वो ना निकल पाने वाली स्थिति में ही पहुंच जाता है और पेन टूटने के कारण अपने दांतों तथा मसूड़ों को नीला कर लेता है। मीन्स कि वो कुछ ऐसे कामों की वजह से जो चैप्टर है इसको जो टाइटल दिया गया है वो बिल्कुल इसके सुटेबल ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं उससे जो कि नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता और ज़्यादातर जो गड़बड़ होती है वो उसी की वजह से होती है, इसलिए वो अपने छोटे छोटे जो उसकी गलतियाँ वो भी बताता है कि किस तरीके से उसकी उंगली कट जाती है सिर्फ और सिर्फ एक बैग खोलने के चक्कर में, और वो अपनी शूलेस बांधने के चक्कर में फंस जाता है दो सीटों के बीच, अपनी और आगे वाली बंदे की सीट के बीच, और पैन टूटने की वजह से उसके फेस पर
और उसके मुँह दाँत जो है पूरे नीले हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें वो बताता है कि मेरे साथ ये मैं जानबूझ के नहीं करता, ये मेरे साथ हो ही जाता है और मैं तड़पता हूँ कि लोग मुझे कहें कि ये अच्छा व्यवहार करने वाला यानी अच्छे तरीके से काम करने वाला यानी शिष्ट व्यक्ति होने के लिए वो तड़पता है।